ग्राउंड जीरो से देखिए पल पल की एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रिफत, कोई हलचल वहां पर आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, इस वक्त लोग खड़े हैं। देखिए अभी अभी यहाँ पे ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल का अटैक हुआ और आप देख सकते हैं यहाँ पे अफरा तफरी है। अभी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें पहुंच गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चलाया जा रहा है। बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है, इर्द गिर्द सब कुछ चकनाचूर हुआ और मैं दिखाने की अभी आपको कोशिश करूंगा। ये देख सकते हैं आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल उस जगह के जहाँ पे अभी अभी ईरान की तरफ से मिसाइल दागा गया। ये टेल अवीव है। टेल अवीव में जोरदार हमला हुआ है और इर्द गिर्द जो कुछ भी था वो तबाह हो गया। गाड़ियां जलकर राख हुई कुछ, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके की हलचल यहाँ पे अभी है, क्योंकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें यहाँ पे पहुंच चुकी हैं और अभी ये कह पाना मुश्किल है कि क्या कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। अभी यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है, कुछ बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। इर्द गिर्द यहाँ पे भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए यहाँ पे क्या हाल हुआ है इस पूरे एरिया में। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इन बिल्डिंग्स का और ये सब कुछ चकनाचूर हुआ है इर्द गिर्द जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इस पूरे इलाके में। और ये देखिए आपके सब कुछ लटक रहा है और ये न्यूज़ 18 इंडिया पे आप एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख सकते हैं। और जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद पता चला कि टेल अवीव के इस स्पॉट पे अटैक हुआ है और यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये वो स्पॉट है जहाँ पे असल में शिवांगी अटैक हुआ है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अफरा तफरी का क्या माहौल है यहाँ पे। अभी भी यहाँ पे लगातार जो है पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं। ये टेल अवीव है, टेल अवीव में ये अटैक हुआ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ड्रोन भी इर्द गिर्द घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स घूम रहे हैं और अभी इस डैमेज का अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे हालांकि हम बिल्कुल उसी स्पॉट पे हैं जहाँ पे ये अटैक हुआ है, तो कोशिश हम करेंगे कि आपको और भी विजुअल्स दिखाएं कि यहाँ पे क्या हाल है इस वक्त। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा यहाँ पे तबाही हुई है और ये आप देख सकते हैं ये वो स्पॉट है जहाँ पे ये अटैक हुआ है। ये देखिए यही वो स्पॉट है और इर्द गिर्द हम देख पा रहे हैं हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट है, ड्रोन जो है वो हवा में लगातार उड़ रहे हैं। यहाँ पे पुलिस है, आईडीएफ है और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं। ये वो स्पॉट है जो बिल्कुल तबाह हो चुका है, चकनाचूर सब कुछ हो चुका है और उसके अलावा जितनी भी इर्द गिर्द बिल्डिंग्स हैं वो तबाह हो चुकी हैं, उनमें शिगाब पड़े हुए हैं। और ये अभी यहाँ पर हालांकि अभी इनिशियल स्टेज है, अभी ये क्या पाना मुश्किल है कि कितना डैमेज हुआ है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पे जो आप देख सकते हैं यहाँ के हालात दिखा रहे हैं हम आपको। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 5 दिन का अनाउंसमेंट किया गया था कि एनर्जी सेक्टर को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ईरान की तरफ से अटैक्स का सिलसिला बहुत तेज कर दिया गया है। अटैक्स का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। जिस तरीके से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अटैक लगातार हो रहे हैं और यहाँ पर काफी ये देख सकते हैं आप बेशक ये तस्वीरें आपके जरिए हम देख रहे हैं, वहां पर ड्रोन की मूवमेंट भी इस वक्त देखी जा रही है। देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें तबाही की आपको दिखा रहे हैं कि क्या मंजर इस वक्त पूरा इजराइल झेल रहा है। ये तेल अवीव से सीधे हमारे रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला लगातार हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। रिफत, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, ये जो इलाका यहाँ पर है क्या ये रिहायशी इलाका था? क्या लोगों को यहाँ पहले ही बंकर में शिफ्ट कर दिया गया था या फिर कुछ जान माल का नुकसान भी हुआ है? देखिए क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है, अभी अभी यहाँ पे ये अटैक हुआ है, क्या कोई घायल हुआ है, क्या कुछ लोग थे मकानों में, लेकिन ये टेल अवीव मेन टेल अवीव है जहाँ पे ये अटैक हुआ। अभी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें, ये देखिए यहाँ पे अभी टीमें जो है देख पा रही हैं कि कितना डैमेज हुआ है। ये आईडीएफ भी यहाँ पे है और उसके अलावा पुलिस है और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं, वॉलंटियर्स हैं। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि कितना डैमेज है, लेकिन इस पूरे इलाके में डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है जैसा कि आपने देखा। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर जो आपको लाइव पिक्चर दिखा रहे हैं। लगातार फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें भी यहाँ पे पहुंच रही हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये लाइव मंजर आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त इसराइल में है। जोरदार अटैक हुआ है और धमाका इतना था कि काफी दूर तक हिल गया सब कुछ और अब यहाँ पे पहुंची है सारी टीमें और अभी डैमेज का असेसमेंट किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके की अफरा तफरी यहाँ पे है, एक के बाद एक ड्रोन और हेलीकॉप्टर यहाँ पे आ रहे हैं और इस सिचुएशन को एसेस कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप हवा में इसराइली ड्रोन भी आप देख सकते हैं, जो बड़ा ड्रोन है अनमैन ड्रोन, ये आप देख सकते हैं कि अनमैन ड्रोन भी अभी हवा में ऊपर से यहाँ की सर्विलेंस कर रहा है। तो सर्विलेंस का काम जारी है, अफरा तफरी का माहौल है और इसी बीच यहाँ पे है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पे, जो यहाँ पे हम ये डैमेज देख पा रहे हैं। तो काफी
नुकसान यहाँ पे इर्द गिर्द बिल्डिंग्स का हुआ है, क्या कोई जानी नुकसान है, अभी इस बात का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। लेकिन उस चीज के लिए यहाँ पे जो है कोशिश की जा रही है कि उसका अंदाजा लगाया जाए, और यहाँ पे न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार बनी हुई है। शिवांगी, बेशक ये तस्वीरें लगातार आप देखिए न्यूज 18 इंडिया के जरिए आप यहां पर देख रहे हैं। रिफत अब्दुल्ला लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है जहां पर आपको बता दें कि तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों का कोहराम देखने को मिला। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में हमने तस्वीरें आपको दिखाई, वहां पर कई मिसाइलें गिरी हैं और तेल अवीव में कई इमारतों को भारी नुकसान भी हुआ है। ईरान के कई लोगों की मौत का दावा इसमें किया जा रहा है। हालांकि रिफत अभी जानकारी हमें दे रहे थे कि अभी इंतजार करना होगा कोई आधिकारिक आंकड़ा यहां पर निकलकर सामने आए कि आखिर कितना नुकसान वहां पर हुआ है। रिफत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में ट्रंप लगातार विरोध अपने ही लोगों का झेल भी रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ट्रंप बिल्कुल लड़ाई ना करें। इस वक्त नेतन्याहू को लेकर लोग वहां पर क्या बोल रहे हैं इजरायल में? क्या वो खुश हैं इस युद्ध से? क्या वो चाहते हैं कि ईरान पर हमला हो, या वो भी चाहते हैं कि अब जिस तरीके से उनके घरों को नुकसान पहुंच रहा है युद्ध रुक जाए? देखिए, ऐसा लगता है कि शायद युद्ध का सिलसिला ईरान भी अब जारी रखना चाहता है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि क्या वो सीज फायर चाहते हैं। हालांकि बार बार ईरान ने कहा कि वो सीज फायर तब तक नहीं करेंगे जब तक उनको एग्रीमेंट उनके साथ साइन नहीं होगा, गारंटी नहीं दी जाएगी यूएस की तरफ से कि आइंदा कभी भी अटैक नहीं होगा। तो वो इसको अभी तक मॉरल विक्ट्री समझ रहे हैं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट्स दिए। लेकिन जिस तरीके से वो अटैक भी कर रहे हैं, यहाँ पे डैमेज भी पहुंचा रहे हैं, तो उससे जरूर ईरान जो है शायद कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे जरूर जो है हम देख पा रहे हैं कि काफी सारा डैमेज हुआ है। मैं थोड़ा सा और आपको विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है इसको पूरा कॉर्डन किया गया है, इसको पूरा घेरे में लिया गया है, और इर्द गिर्द जो है ये देखिए आपके यहाँ पे ड्रोन के जरिए जो है फुटेज हासिल की जा रही है। लेकिन अफरा तफरी का माहौल इर्द गिर्द है। जिस स्पॉट पे हम है यही है रियल ग्राउंड जीरो, और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम युद्ध क्षेत्र में लगातार उस जगह पर पहुंच रही है जहां पर की तरफ से आगे जा रहे बैलिस्टिक मिसाइल तबाही मचा रहे हैं। और ये तबाही आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पे हुई है, और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात हैं यहाँ पे इस वक्त आगे। ये देखिए, ये वो स्पॉट है जहाँ पे अटैक हुआ है। आप यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी, आईडीएफ की नफरी और जो रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे, और अपना तफरी का माहौल इर्द गिर्द हर साइड से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा आगे जाने की, और यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको कि ये क्या हालात हैं। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा हमने कोशिश की आगे जाने की, और यहाँ पे भयानक मंजर देखने को मिल रहे हैं जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्पॉट हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाइए। ओके ओके, नो इशू नो इशू, आई विल। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमें यहाँ से कह रहे हैं कि वापस निकलिए यहाँ से, क्योंकि हम जिस लाइन पे हैं, और हम कोशिश करेंगे दूसरे साइड से भी आपको दिखाने की, नो प्रॉब्लम। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके के हालात हैं बड़े गंभीर हालात हैं। बेशक रिफत, उनकी अपनी प्रोटोकॉल्स वहां पर है जिनका पालन करना भी देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दिखाते रहिए तस्वीरें। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तबाही तो हम देख ही रहे हैं, इसके अलावा क्या लोग वहां पर अब भी मौजूद हैं या लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है? देखिए, यहाँ पे जो ही सायरन बजती है तो लोग फौरन जो है वो जाते हैं बंकर्स में। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में जो है आईडीएफ है और पुलिस है, और भी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है, और मकानों में सर्च की जा रही है कि कोई मकान के मलबे के तले दबा तो नहीं है, क्योंकि इस साइड से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आग भी लगी थी, कई गाड़ियां जो इर्द गिर्द थी वो तबाह हो चुकी है, और कई यहाँ पे जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। और ये टेल अवीव के बीचों बीच का एरिया है। इस एरिया में काफी सारी एम्बेसीज भी हैं कुछ मुल्कों की, जहाँ पे अभी ये अटैक हुआ है। आप देख सकते हैं ये स्नाइपर डॉग्स भी लाए गए हैं, और यहाँ पे देखने की कोशिश की जाएगी कि कहीं पे कोई फंसा तो नहीं है मलबे के नीचे। तो ऑपरेशन जो है वो लगातार यहाँ पे जारी है, जिस तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पे हालांकि शायद ये हिब्रू में बताएंगे, देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं। देखिए, ये डिटेल्स दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन चूंकि ये हिब्रू में है इसको समझ पाना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन इसी बीच मैं आपको वही स्पॉट दिखाऊंगा जहाँ पे असल में ये अटैक हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये अटैक स्पॉट है, और ये आप मैप लाया गया है और दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर पर ये अटैक कहाँ पे हुआ। इन बिल्डिंग्स को मार्क किया जाएगा, कौन कौन सी बिल्डिंग डैमेज हुई है, और उसका यहाँ पे अंदाजा लगाया जाएगा कि कौन कौन सी बिल्डिंग डैमेज हुई है, उसकी रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अब ये टीम चली गई, और ये बता देंगे कि
कहाँ कहाँ कौन कौन सी बिल्डिंग जो है वो तबाह हुई है, क्योंकि इनके पास पूरी मैपिंग है पूरे इसराइल की। और जब भी अटैक होता है तो ये मैप लेके आते हैं और फिर मार्किंग करते हैं कि कौन कौन सी बिल्डिंग डैमेज हुई है, वहां पे क्या कुछ हुआ है, और उसके बाद जो है अपनी रिपोर्ट के पेश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अटैक ईरान की तरफ से लगातार न सिर्फ यहाँ बल्कि साउथ में भी एक अटैक किया गया, साउथ इसराइल में। और यहाँ पर हम टेल अवीव में देख रहे हैं कि ये टेल अवीव है, और हमें फिर से बताया जा रहा है कि आप यहाँ से हटिए, लेकिन दर्शकों तक खबर पहुंचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, आपको जितना हो सके उतना नजदीकी से हम आप तक विजुअल पहुंचाएं। और ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर पूरा कॉर्डन है। अभी ये देखिए आपके, ये यहाँ की पुलिस है और उसके अलावा इस्राएली डिफेंस फोर्सेस इर्द गिर्द लगे हुए हैं कि आखिर किस तरीके से ये बार बार नुकसान हो रहा है। शायद उसका यहाँ पे आकलन किया जा रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से डिमोना में अटैक हुआ, अर्द में अटैक हुआ, टेल अवीव को निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ ट्रंप भी कह रहे थे कि बातचीत हो रही है ईरान के साथ, ईरान कह रहा है कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि किसी अधिकारी का नाम यहाँ पर सामने साफ तौर पर अमेरिका की ओर से खुद सामने नहीं आया। जैसा आप सुबह कह रहे थे, प्रेशर डेवलप करने की कोशिश ईरान यहाँ पर कर रहा है इजरायल पर बार बार हमले करके, तो क्या ऐसा होता हुआ आपको दिख रहा है? प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना चाह रहा है ईरान ताकि युद्ध रुकी जाए या उसकी शर्तें मान ली जाए? ऐसा लगता है कि ईरान की तरफ से जरूर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो अगर उनको बातचीत करनी होती तो शायद कल मौका समझते कि मौका है, बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बातचीत के मूड में नहीं है, अटैक करने के मूड में है, अपनी ताकत सुपरमैसी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसे मॉरल विक्ट्री समझते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके का रुख जो है इसराइल और यूएस की तरफ से अपनाया जाएगा। यहाँ पे मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, जो हमारे दर्शक हैं उनको मैं कह दूं कि ये टेल अवीव है और टेल अवीव में भयानक तबाही हुई है मिसाइल अटैक से, और ये अटैक्स का सिलसिला जारी है। टेल अवीव को निशाना बनाया जा रहा है, हाइफा को निशाना बनाया जा रहा है, और साथ ही साउथ का जो एरिया है उसको भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। अब ये यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि काफी तबाही हुई है। ये अभी भी यहाँ पे अभी असेसमेंट की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें यहाँ पे लगी हुई है। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं कह दूं ये टेल अवीव है और यहाँ पर ही ये अटैक हो गया है। और ये आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रोन जो है इसके जरिए भी यहाँ पे मैपिंग की जा रही है। ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हाल है। ये न्यूज़ 18 इंडिया पे आप एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख सकते हैं। यहाँ पे बराबर तबाही अलग अलग एरियाज में हुई है और अभी हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा आगे आपको दिखाने की। ये आप देख सकते हैं, ये जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनको मैं कह दूं कि हम टेल अवीव में है और न्यूज़ 18 इंडिया पे आप रियल ग्राउंड जीरो कवरेज देख सकते हैं टेल अवीव से, जहां पर एक जोरदार अटैक किया गया ईरान की तरफ से। और इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम रियल ग्राउंड जीरो पे है। और देखिए आपकी भी काबिले तारीफ यहाँ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि युद्ध क्षेत्र से इस तरीके से लाइव रिपोर्टिंग दिखाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन न्यूज़ 18 पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर दिखा रहा है। जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ है, हमारे रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला लगातार आपको एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए पूरा खतरा होता है कि आप पर भी कभी भी अटैक हो सकता है, कोई मिसाइल गिर सकती है, उसकी चपेट में आप भी आ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी न्यूज़ 18 वॉर जोन में लगातार डटा हुआ है और आप तक ये तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। रिफत, जब ये जानकारी हम तक दे रहे थे उससे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब यहां पर एक मिसाइल अटैक हुआ, ऊपर ड्रोन भी आप वहां पर देख पा रहे होंगे। और आप सोचिए कितना बड़ा खतरा, रिस्क हो सकता है, पूरा रिस्क जोन है। कॉन्फ्लिक्ट जोन हमेशा रिस्क जोन में ही यहां पर आते हैं, लेकिन फिर भी रिफत लगातार वहां पर डटे हुए। रिफत, हम चाहेंगे आप अपना ख्याल भी यहां पर रखें, लेकिन तस्वीरें दिखाना बेहद अहम है। आपसे मैं ये समझना चाहूंगी इजरायल के कौन कौन से वो हिस्से हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त नुकसान झेल रहे हैं, उत्तरी, पश्चिमी या पूर्वी? देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें अंदर हैं और अंदर से भी सामान बाहर फेंका जा रहा है। हो सकता है कि कोई मलबे के नीचे मत दबा हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है जिसको नुकसान पहुंचा है। ये टेल अवीव है और लगातार अटैक किए जा रहे हैं साउथ, यहाँ इसराइल पर भी, हाइफा पर भी और टेल अवीव पर भी। और डिमोना में अटैक हुआ, अर्द में अटैक हुआ, 250 से ज्यादा लोग जो है घायल हुए। लेकिन आप न्यूज़ 18 इंडिया पे रियल ग्राउंड जीरो कवरेज दे सकते हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल, जहां पे इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और यहाँ पे पूरी बिल्डिंग्स जो है तबाह हो चुकी हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस तबाह हो चुके हैं और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लगातार अफरा तफरी का माहौल है और अभी भी डिफरेंट टीम्स आ रही हैं। अभी जैसा मैंने कहा कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म नहीं हुआ, अभी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें भी आ रही हैं। काफी गाड़ियां जो हैं जलकर राख हुई हैं यहाँ पे। हम अभी भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आगे जाएं और भी अपने दर्शकों को हम दिखाएं कि यहाँ पे क्या हालात हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर है न्यूज़ 18 इंडिया टेल अवीव में और लाइव पिक्चर्स आप तक पहुंच रही हैं युद्ध क्षेत्र से। जैसा कि आपने कहा कि ये कोई आसान काम नहीं होता है, रिस्क होता है,
एक्सक्लूसिव यहाँ पे होता है, कुछ भी कहीं पे भी फट सकता है, ऊपर से मिसाइल गिर सकता है। लेकिन चूंकि हम युद्ध क्षेत्र में आए हैं के लिए, तो यहाँ पे रिस्क मोल लेना ही पड़ेगी ताकि हम दर्शकों तक रियल ग्राउंड जीरो पिक्चर पहुंचा सकें। तो फिलहाल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो पूरा आप इर्द गिर्द का एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत तबाही हुई है और आप देख सकते हैं ये कोई दूर दराज इलाका नहीं है, बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पे हैं। इसको लगातार ईरान की तरफ से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ईरान को लगता है कि अगर वो अटैक्स का सिलसिला जारी रखेंगे तो उसी से प्रेशर बिल्ड होगा और उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को वो क्लोज कर लेंगे। अगर यूएस की तरफ से अटैक्स का सिलसिला जारी रखा गया एनर्जी सेक्टर पे, तो कहीं ना कहीं ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। यूएस ने साफ कर दिया कि 5 दिन तक वो अटैक्स का सिलसिला आपके पीछे हम कई सारे फोर्सेस वहां पर देख रहे हैं, धीरे धीरे इनकी संख्या भी लगातार यहां पर बढ़ रही है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अटैक्स तो कभी भी हो जा रहे हैं। रात की तस्वीर आपने दिखाई, तब भी अटैक उस वक्त हुआ था जब हमने सुबह आपसे बात की। अभी हम आपसे बात करें तो अब भी अटैक हुआ है। ना दिन देख रहा है ईरान, ना रात देख रहा है, कई हमले वहां पर कर रहा है। तो लोग क्या अपने घरों में रह पाते हैं या फिर वो सिर्फ बंकर में ही रहते हैं? देखिए, अगर आप यकीन करेंगे, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ कभी भी 3 घंटे लगातार नहीं सो पाया हूँ और उससे आप हमारी सेहत का भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम एक्सटेम्पोर बोल पा रहे हैं और कवरेज कर पा रहे हैं। तो यहाँ के लोग जो हैं वो भी नहीं सो पा रहे हैं। कुछ लोग हालांकि बंकरों में जाते हैं और कुछ लोगों के पास ऐसे बंकर है जहाँ पे वो सो भी पाते हैं। लेकिन चूंकि हमें दर्शकों तक खबर पहुंचानी है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो भी हालात हैं उसके बीचों बीच जो है हम कवरेज कर पाएं। आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द जहाँ पे ड्रोन है, हेलीकॉप्टर है, चॉपर है, ये देख सकते हैं आप। ये अनमैन्ड ड्रोन है, ये आप देख सकते हैं। ये इसराइल के बहुत सारे टेक्नोलॉजी के यहाँ पे ड्रोन है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। और लगातार यहाँ से पिक्चर्स लाइव जा रही होंगी क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के बीच में भी आयरन डोम को चीरते हुए जो है वो यहाँ पे मिसाइल आते हैं ईरान के। और ईरान की तरफ से ये आप देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि यहाँ से निकलिए, लेकिन हम भी यहाँ पे लगातार जो है कवरेज कर रहे हैं और हम भी यहाँ पे लगातार आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि जिस स्पॉट पे मैं हूँ ये टेल अवीव का स्पॉट है, मदीना स्क्वायर के साथ में ये पड़ता है। मदीना स्क्वायर इस एरिया का नाम है, स्क्वायर मदीना माफ करें। तो उसी एरिया में यहाँ पे ये अटैक हुआ है और ये रेजिडेंशियल एरिया जरूर है। आप देखना होगा कि किस तरीके का डैमेज हुआ है, अभी भी असेसमेंट की जा रही होगी। और हम देख पा रहे हैं इन बिल्डिंग के अंदर अभी आईडीएफ है, पुलिस है जो यहाँ पे अभी लगातार तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे पहले देखिए न्यूज 18 इंडिया पर ही ये तस्वीरें हमने यहाँ पर आपको पहुंचाई और अभी कुछ देर पहले ही लगभग 10 से 15 मिनट पहले हमला यहाँ पर किया गया है, जो कि ईरान की तरफ से किया गया। और जैसा जानकारी यहाँ पर दे रहे थे रिफत, ये जो एरिया है तेल अवीव का एरिया है जिसको स्क्वायर मदीना के नाम से वहां पर जाना जाता है। वहां पर आप देखिए बड़ी हलचल देखने को मिल रही है।